अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। आज माशाल्लाह 15वां रोज़ा हो गया। हिना ख्वाजा बयात अदनान सिद्दीकी आपके साथ मौजूद हैं और हमारे बहुत सारे मेहमान भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? मैं हमेशा जरा खुश दिली से जवाब दीजिए। जोर से आप जवाब दिया करें। वालेकुम अस्सलाम। ये हुई ना बात। हम आपको अपने मेहमानों से मिलाते हैं। आज सबसे पहली सीट पर जो खातून बैठी हुई है, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, और मेरे ख्याल में कभी सिंगिंग भी की है आपने? नहीं, वो ऐसे ही शौकिया, वो शौकिया है ना। कंवल नज़र साहिबा हैं, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है। और फिर आप तो अभी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। आप शाह हुसैन गर्देजी साहब आलिम दीन हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इनसे आप मसले मसाइल पूछें और जो मैं इनसे सवाल करूँगा वो आप लोगों ने गौर से सुनना है, क्योंकि उसी का आप लोग से सवाल हो सकता है और जवाब पे आपको पता ही है इनामात पड़ेंगे आपके सामने। मतलब आप यहाँ से जाएं तो इनामात के अलावा कुछ हासिल करके जाएं ना। अब अगर हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं तो कुछ फैज़ तो मिलना चाहिए ना। और शाह साहब के बारे में कारी वही ज़फ़र कासमी, हमारे प्यारे से कारी वही ज़फ़र कासमी साहब। इससे पहले कि आप आज किसी तिलावत कुरान पाक की तिलावत सुने, मगर ये प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ बैठे हैं माशाल्लाह। और जैसे कि आप अब ये गैस कीजिए, ये आप लोगों से सवाल है मेरा कि ये साहबजादे, इनका हुलिया किन से मिल रहा है? और जाहिर सी बात है इनकी दोनों साहबजादे हो किनके साहबजादे हो सकते हैं, ये सवाल है और इसी सवाल पे गिफ्ट है। ठीक है जनाब, जल्दी से बताएं, कॉल कीजिएगा और बताइएगा। मगर उससे पहले आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी आयतें करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 82 पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा ये है, और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे और अमल साले की रविश इख्तियार करेंगे वो इस जन्नत के वारिस होंगे। और जन्नत दर हकीकत ईमान और अमल साले के ज़रिए ही हासिल होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मौजू है ना कमाल का है, जन्नत कितनी दूर है। अब बताइए, ये भी कह सकते हैं कि हम जन्नत से कितनी दूर हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जन्नत वाकई बहुत करीब है। ये हम सब पे और हमारे अमाल पे सारा
इसका इन्हिसार होता इन्हिसार है। लेकिन जन्नत की बात हो और वो नाम हम ना लें जिनके बारे में कहा गया है कि जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। आज यौम विलादत है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और इस हवाले से भी हम कुछ बात करना चाहेंगे शाह साहब से भी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक आपकी इजाज़त से। आप लोग कहीं मत जाइए। मैं आप लोग को जाने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सवाल आपसे मैंने किया था, ये छोटे साहब जो अंगूठा चूस रहे हैं इस वक्त, ये किन के साहबजादे हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे एक और साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मेहमान बड़े नाडर किस्म के ये रहनुमाए ANP के बशीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से सर? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सर हमारा आज का मौजू है कि जन्नत कितनी दूर है। अच्छा, तो सर बताइएगा ये कितनी दूर है जन्नत? मैं समझता हूँ कि अगर कोई हासिल करने की तमन्ना रखता हो तो बहुत करीब है, और कोई अगर बदकिस्मत हो तो उसके लिए बहुत दूर है। मगर जामे जवाब दिया है। अगर आप इसको समझना चाहें तो मेरे ख्याल में पूरा इस जवाब दे दिया गया है। मगर मेरा एक और सवाल था, ये साहब जो इस वक्त तक अंगूठा चूस रहे हैं, ये किन के साहबजादे? आप हमें जल्दी से फ़ोन कीजिए, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके मुंतज़िर हैं। और बड़ा आसान सा इसका जवाब है, आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात जन्नत की हो रही है, और जैसे हमने कहा कि आज यौम विलादत है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा का, तो अब नौजवानों की बात हो तो यहाँ पर दो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह से ख़त्ताती करते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं शफ़क़ सिद्दीक और मोहम्मद हसन सिद्दीक। आइए जी। वालेकुम अस्सलाम। शफ़क़ और हसन बहन भाई हैं माशाल्लाह, और खत्ताती करते हैं, और आज हमने सोचा कि मुकाबला घर में ही करवा दिया जाए। मगर बड़ी अच्छी बात बता दी कि दोनों बहन भाई हैं। हम तो समझ रहे थे दोनों भाई भाई हैं। ये अच्छा हो गया। आइए जी, आप अपना काम शुरू कीजिए, थोड़ी देर में आपसे फिर बात करेंगे। वैसे आप लोग लिख क्या रहे हैं ये तो बता दीजिए। अभी उन्हें लिखना शुरू तो करने दें। ये टेस्ट है। माशाल्लाह, अल्लाह वो लगता है कि तालीम और इल्म की तरफ शफ़क़ का रुझान ज़्यादा है। और वाकई इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। ये शाह साहब से मेरे ख्याल में आगाज़ करते हैं हम आज के मौजू का। आज इमाम हसन का यौम विलादत भी है, उस हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे कि फजीलत बताइए और जन्नत कितनी दूर है। और मेरा ख्याल है अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी कुरान हकीम की आयत करीमा कारी साहब ने तिलावत की है। एक और आयत करीमा है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और अच्छे काम किए तो वो इस दुनिया की बेहतरीन मखलूक हैं, बहुत अच्छे इंसान। तो इंसान कामिल होता है अपने अकीदे और अमल के साथ। बेशक अकीदा इंसान का दुरुस्त होना चाहिए अल्लाह जल जलालू के बारे में कि वो वाहदहू ला शरीक है, वही माबूद है। और फिर इसके बाद आदमी का अमल अच्छा होना चाहिए। तो अमल अच्छा होने का मतलब यह है तो कि लोग हैं, इनसे हुस्न सलूक होना चाहिए ज़ुबानी, और जिनसे अमल का ताल्लुक है उनसे अमल का हुस्न सलूक होना चाहिए। तो जितना हुस्न सलूक होगा तो ये उस आदमी के कामिल होने की निशानी होगी, और ये इस बात की दलील होगी कि ये आदमी जन्नत के करीब है और जन्नत इसके करीब है। अल्लाह जल जलालहू ने इरशाद फरमाया है कि ये जन्नत जो है ना वो बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जन्नत है, लेकिन ऐसी नामुनासिब और मकरूह चीज़ें जिसको इंसान का नफ्स मकरूह समझता है तो वो इर्द गिर्द उनकी बाढ़ लगी हुई होती है। वो उनको जब अबूर करता है कि नापसंदीदा चीज़ों को अल्लाह के लिए तर्क कर देता है तो वो जन्नत में पहुंच जाता है। और इसी तरीके से नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जहन्नम जो है उसके इर्द गिर्द जो बाढ़ लगी हुई है
तो वो इंसान के नफ्स की पसंदीदा चीज़ों की बाढ़ लगी हुई। शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक कॉल भी हमारे साथ। जनाब कौन साहब हैं या साहिबा हैं हमारे साथ इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद। जी, आप लोग को रमजान बहुत बहुत मुबारक, दूसरा अशरा मुबारक। खैर मुबारक। एक सवाल हमने आपसे बड़ा आसान सा सवाल किया था, ये साहब किन के साहबजादे हैं? ये तो समझ नहीं आ रही। छोटे से बच्चे हैं। आप गौर से आप हमारा प्रोग्राम नहीं देख रही, इसका मतलब? नहीं, मैं बस आज के टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि जन्नत हमारी माँ के कदमों में ही है। हमें ज्यादा से ज्यादा माँ की खिदमत करनी चाहिए। लोग बहुत बदतमीजी करते हैं लेकिन समझते नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है ये। और मैं एक नात की फरमाइश भी करूंगी। अच्छा, आपने अपनी बात तो कर ली, लेकिन हम आपसे एक सवाल फिर भी पूछना चाहेंगे, आप जवाब देंगी? जी जी जरूर पूछिए। सूरह साफात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी का ख्वाब देखा था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? मशवरा किससे किया? अपनी वाइफ से शायद किया। थोड़ा सा और सोच लें। हाँ जी, मैं आप अपनी एक अम्मी पीढ़ी- से हिंट ले लूं। जी, मैं तो अपनी अम्मी से पूछ लूं। अरे अम्मी थोड़ा से नहीं, क्या अम्मी से तो रिप्लाई अम्मी से दिया थोड़ा था। नहीं, अम्मी से पूरा पूछना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जवाब नहीं हो सकेगा। अगर आप जरा गौर से सवाल सुनेंगे तो जवाब उसी में है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से ही सवाल है, जिसको भी इसका जवाब आता हो जल्दी से कॉल कीजिए, गिफ्ट्स आपकी मुंतज़िर हैं। एक दफा सवाल दोहरा दीजिए ताकि सवाल उनको मैं भी फिर पता- दोहरा रही हूँ कि सूरह साफात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी का ख्वाब देखा, तो उसके बाद क्या किया? सबसे पहले मशवरा किससे किया? जनाब गजीज साहब, सिलसिला वहीं से हम गदीर साहब, जोड़ते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि कहा जाता है कि कुछ सहाबा कराम के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया था कि ये किसी पूछ-गिछ के बगैर जन्नत में दाखिल होने के हकदार होंगे। वो कौन है और ऐसी क्या खास बात है? क्या हम उस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के कुछ साहबा ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपने निशानदेही फरमाई है, जी। उनको हम अपनी इस्तिलाह में अशरा मुबशरा कहते हैं जी। कि वो 10 साहबा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास है और भी हज़रात हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, ये सारे साहबा उसमें हैं। लेकिन इसके माँ जवाब भी हैं और वो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन भी हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया है कि सैयदा शबाब आलिल जन्ना, कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो लिहाजा उनको भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जन्नत में जाने बल्कि जन्नत के जवानों के सरदार होने का एजाज जो है ना उनका बयान फरमाया। फिर इसी में शामिल हज़रत सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि उनको भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जन्नती औरतों का जो है ना वो सरदार फरमाया। तो इसलिए ये सारे लोग अशरा मुबशरा के अलावा और भी ऐसे सहाबाए कराम हैं जैसे जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। ये सारे सहाबा हैं। हज़रत इमाम हसन भी साहबी हैं, हज़रत इमाम हुसैन भी साहबी हैं और हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये भी साहबी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो बगैर हिसाब के जन्नत में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होऊंगा और बशीर जान साहब से पूछूंगा इनको इतना नाडिर क्यों कहा जाता है, ये लक़ब भी दे दिया गया इनको। छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जश्न रमज़ान की बातें हो रही हैं और फिर एक दिलेर आदमी की भी बात कर रहा हूँ मैं। बशीर जान साहब, ये क्या लक़ब आपको दे दिया गया नाडिर किस्म का, ये क्या है? मुझे तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है सर मैं तो जब भी इस हवाले से बात तो मतलब आप नाडिर नहीं है? नहीं, ये सवाल तो उनसे किया जाए जो बोलते हैं। बहरहाल मेरा अकीदा है, ईमान है कि जिस दिन मौत आनी है उस दिन आनी है, उससे पहले एक मिनट नहीं आ सकती। इसी किस्म हमारे यहाँ मशहूर है ज़्यादातर सियासतदान बल्कि कराची के रिहायशी। आजकल आपको पता नहीं अंदाज़ा होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा,
उसमें हज़ारों लाखों की दरख्वास्तें पड़ी हुई है। कोई कहता है मुझे थ्रेड है, कोई कहता है मुझे ख़तरा है, और बहुत सारे लोग, जबकि मेरी सूरत हाल ये है कि वो ख़ुद मुझे कहते हैं कि तुम फैमिली समेत शिफ्ट हो जाओ। मैं कहूँगा कि आखिर हम सब जाते रहेंगे तो ये कराची का क्या होगा, हम इसे सही करेंगे। तो बशीर जान साहब, लोग भाग किस चीज़ से रहे हैं? हर कोई कहता है कि हमें ख़तरा है, थ्रेड है, और हकीकत में कुछ मामला थे। बल्कि अभी हाल ही में वाक़या हुआ टीवी एंकर पर्सन के साथ भी, जो काफ़ी मशहूर बात है, 2-3 दिन से अखबारात में भी आ रहा है। लेकिन मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि कराची हमारा शहर है और हम ही इसको सही करेंगे। मकसद हम तमाम लोग, सियासी लोग, कारोबारी, ताजिर, हम सब मेहनत करेंगे, जदोजहद करेंगे तो सही होगा। लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि कोई कॉल करे, हमें वो कॉल लेनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं हसनैन कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हसनैन साहब। जी मैंने आपके सवाल का जवाब देना था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया। इस चीज के लिए उन्होंने सबसे पहले मशवरा किससे किया था, किससे बात की थी कि मैं क्या करूं? उन्होंने मेरे ख्याल में अपनी बीवी से मशवरा किया होगा हजरत। देखिए ख्याल तो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ तो जिक्र हुआ हुआ है, यहाँ तो बता दिया गया है। रमजान का महीना है, वैसे आपने तो बता दिया है। मैंने तो आपसे कहा था कि सवाल में ही जवाब है। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी का ख्वाब देखा तो किससे पूछा कि मैं क्या करूं? अभी भी एक और कॉल आएगी, मेरा ख्याल है इसके पास सही जवाब होगा। मेरे ख्याल में हम इसका जवाब दे देते हैं और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, अबू तुराब किस सहाबी को कहा जाता है? अबू तुराब किस सहाबी को कहा जाता है? चलें, आपके लिए आसानी है, दोनों सवालों में से जिसका जवाब आपको आता हो आप कॉल कीजिए। अब इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में पहले सवाल तो आसानी नहीं, बल्कि आपने जवाब दे दिया था। आपने तो ये कहा कि लोग डरते हैं, मौत से डरते हैं, थ्रेट्स हैं, लेकिन क्या लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि मौत का तो एक दिन मुअय्यन है, लेकिन जब उसके बाद का एक सिलसिला शुरू होगा तो वो खौफ कहाँ गया? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है कि वो हम कहते हैं और बड़े एहतमाम के साथ और बड़े, लेकिन उस पर अमल बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर जो हमारे दीन हमें कहता है या जो हम मानते हैं या जो हमने कबूल किया, अगर सारी दुनिया उस पर अमल कर ले तो मेरे सारे लोग, सारे मुसलमान, चूँकि हम यहाँ सब मुसलमान रहते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर जन्नत और इस दुनिया, देखिए जन्नत का मतलब है राहत, खुशी, दोज़ख का मतलब है तकलीफ़। मिसाल के तौर पर अगर दोज़ख का जो परसेप्शन है सऊदी अरब में जिस अंदाज से दिया गया, अगर साइबेरिया में कोई दोज़ख की ये तारीफ़ करे तो वो तो बोलेंगे नहीं जी हमें वहाँ भेज दो, इसलिए कि वो आग के लिए तरसते हैं, वो धूप के लिए तरसते हैं, वो गर्मी के लिए तरसते हैं। तो सीधी सादी बात जो हम, क्योंकि हम पब्लिक लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते हैं, आम पे हम बात कि जन्नत माने राहत और दोज़ख माने सख्ती। अगर इस दुनिया में हम तमाम अपने कही हुए बातों पर और अपने एक्सेप्ट किए हुए बात, मिसाल हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ लिया है तो हम पाबंद हो गए हैं कि हम इन तमाम अहकामात को मानेंगे। अगर कोई पड़ोसी का सीधी सादी सी बात मैं भी आपसे कर लेता हूँ, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह ये रोज़े आ रहे हैं और आधे गुजर भी गए, चले गए, क्या एहतमाम क्या होते हैं? सहरी कैसे होती है घर में, अफ्तारी कैसे होती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ होती है कि बस इधर ही उधर ही? ज़्यादातर तो घर में कम वक्त मिलता है, लेकिन आम जैसे होता है आम सी बात है, लेकिन मेरा तो अक्सर घर में कम ही टाइम घर में कम मिलता है। लेकिन हम लोग स्वाद के रहने वाले हैं, अगर घर की बात हो, और हम सीधे साधे मतलब टाइप के, मतलब मिर्चों वाले ये चीज़ें नहीं खाते हैं। वैसे ज़्यादातर चावल, दूध, दही, देसी घी, रमज़ान में इस चीज़ों का एहतमाम। ये सीधे साधे भाई, देखिए भाई, सीधे सादगी में आप देखिए, दूध, देसी घी, चावल, मतलब बिरयानी, हलीम। आजकल हम जहाँ भी जाते हैं तो हलीम होती है, बिरयानी होती है, मतलब चटपटी चीजें होती है। हम रमजान में कम से कम ऐसी चीजें नहीं खाते। आपने तो कहा कि आप मसरूफ होते हैं, घर पे कम ही होता है इफ्तार करना, लेकिन केवल आर्टिस्ट की भी रूटीन ये होती है कि उनका काम ऐसा होता है कि ना सहर का पता है ना इफ्तार का पता है। वो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ानों में काम ना ही करूँ। एक तो मुझसे खुद काम होता भी नहीं है, और रोज़ा रख के मुझे अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज मैं लेजी हो जाती हूँ, थोड़ा सा ड्रैग हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन इम्तिहान तो और इम्तिहान यही है, लेकिन फिर वो ये होता है कि अगर आप शूट नहीं कर रहे तो फिर घर के काम हो रहे होते हैं, और फिर मैं उस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ कि आप इफ्तार बनाएं घर में, या सहरी में अम्मी के साथ लग के सारी तैयारी हो, वो चीज़ें आप ज़्यादा। मुझे ये बताइए कि आपको घर में किचन का रास्ता पता है?
मुझे बकायदा पूरा किस तरह खाने वाना पकता है वो भी पता है। अरे माशाल्लाह। पता है कैसे पकता है या बनाती भी मैं बनाती भी हूँ खाना बकायदा। अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छी चीज़ है वो जो नॉर्मली घर में हमारे खाने बनते हैं। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर शौक से बिरयानी, अच्छा, हलीम और कोरमा शोरमा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम लोग सहरी में भी प्रॉपर खाना ही खाते हैं। सो मिर्च मसाले का डिपार्टमेंट यहाँ है और दूध दही का वहाँ है। तो भाई देखिए, अभी आप कत्ल की बात कर रहे थे जनाब कि लोग खौफजदा होते हैं और कराची से भी जा रहे हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि आपकी जान को बड़ा ख़तरा है तो आप मुहाफ़िज़ रख लें साथ में। तो उन्होंने कहा मुहाफ़िज़ मौजूद है और वो मेरी मौत है, जब तक उसका वक्त नहीं आता तो मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब उसका वक्त आएगा तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। अब ये ईमान, मुहाफ़िज़ ये एक ज़हरी ज़रिया होता है, लेकिन हकीकत यही होती है कि जब वक्त आता है तो मुहाफ़िज़ भी साथ ही में चले जाते हैं। बिल्कुल। बाकी ये ईमान, ये बहुत, ये ईमान किन लोगों में आता पुख्तगी जो है ना, ये एक कॉल आई हमारे पास जी। कौन साहब है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रही है? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ। कौन? साइमा। साइमा जी। जी जी साइमा, आप जवाब देंगी सवाल का? जी मैं सवाल का जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब देना चाहूँगी। जी जी कहिए। जी वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा किया था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंने तो बार बार यही कहा था कि सवाल में ही जवाब मौजूद है। हज़रत इब्राहीम ने अपने साहबजादे इस्माइल से ही मशवरा किया था कि मैं क्या करूं, और जो जवाब उन्होंने दिया था हम सब जानते हैं। इसलिए आपके लिए मदर केयर का गिफ्ट था। बहुत मुबारक हो आपको जी। एक और कॉल है जी। अब मैंने आपसे एक सवाल किया था जी। कौन साहब है? हेलो, सैयद अली ज़फ़ीर बात कर रहा हूँ। जी साहब, आपने सवाल सुना था? मैंने आपसे एक सवाल किया था जी। पहले सवाल का तो आपका हजरत इस्माइल से बात, यानी कि उन्होंने उसका जवाब तो आ गया, उसका जवाब आ गया। दूसरा हजरत अली, पूरा नाम लिया करें जब हजरत अली अलैहिस्सलाम, करबला वजह। अच्छा, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। और आपको मैं कहता हूँ कि आप मेरे ख्याल में मसाले वाले खाने ज्यादा खाते होंगे, तो शान फूड का गिफ्ट है पर आपकी तरफ। और इसी के साथ हम छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होते हैं। जश्न रमजान में आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। और फिर आपको याद दिलाते हैं कि अदनान बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि ये छोटे से साहब जो यहाँ बैठे हैं, अब खैर बैठे नहीं है, कुछ बैठने और खड़े होने और लेटने की कैफियत में है, इनको देखकर, इनकी पगड़ी को देखकर क्या लग रहा है किसके साहबजादे हैं? मैं इतनी देर से हैरान हूँ, कोई कॉल नहीं आ रही इनके लिए। और इस दफा अगर किसी ने इनका सही जवाब दे दिया उसको क्यू मोबाइल मिल जाएगा भाई। तो आप जल्दी से कॉल कीजिए और बताएं ये किनके साहबजादे हैं। अब तो पगड़ी भी उन्होंने हाथ में रख ली। अच्छा, अब इन छोटे छोटे मासूम चेहरों के साथ एक छोटी सी मासूम सी आवाज भी हमारे साथ, माशाल्लाह, और उनका नाम भी बहुत खूबसूरत है, फिदाई ज़ैनब। आइए जी, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। पगड़ी सर पे रखो। ओहो, सर पे रखो। चलिए, आप यहाँ आएंगी? नहीं तो ले जाएंगे पगड़ी। ये जी बहुत ही खूबसूरत सी नात खां है। तो आज हमने इनसे गुजारिश की है कि ये हमें नात सुनाए। जी बेटा, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं मैं देखे जाऊं
अकबर अल्लाह। अच्छा ये तो बताएं, आपको नाच सिखाई किसने? हैं? मम्मा ने। मम्मा ने। तो वो खुद भी पढ़ती हैं नात? जी। हाँ, और घर में और कोई भी पढ़ता है? हमारी नाजिया भी वो पढ़ती है। अच्छा, माशाल्लाह घर में सभी के ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी माशाल्लाह। बेटा ये देखिए आपके लिए तोहफे। ये एक शान फूड का गिफ्ट हैम्पर है, ये अम्मा के लिए, और ये चाय अब्बा के लिए, और इनके लिए? वाइटल टी। नहीं, इनके लिए मैं दे रही हूँ मदर केयर का हैम्पर। बिल्कुल दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये यहाँ हमारी जो खताती हो रही है, तो इनसे भी तो हम बात कर लें। जनाब कहाँ तक पहुँची आप? अच्छा ये बताइए कि आपको ये कहीं पे सीखा है? नहीं, ये सीखा नहीं है। अम्मी अब्बू जैसे बचपन से ही करते थे, जैसे फादर्स डे है, मदर्स डे है, उस पर नहीं, आपने बाहर से कुछ नहीं लाना। अच्छा। आप खुद कोशिश करें। तो फादर्स डे पे हम लोग छोटे छोटे कार्ड्स बनाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आते आते तो अल्लाह का शुक्र है इतना हो गया कि कर लेते हैं अच्छी। तो आप पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं आप आजकल? जी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और रात की टाइमिंग में फिर मैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाती हूँ, क्योंकि अमेरिका में ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाती हैं? माशाल्लाह। क्योंकि अमेरिका में रात के टाइम फिर सुबह हो रही होती है, तो पूरी रात, बल्कि रमज़ान में तो पूरी रात ही मैं जागती हूँ माशाल्लाह। और वेरी फिर इंटरेस्टिंग। सैरी बना के, सैरी करके, नमाज पढ़ के फिर सोती हूँ। तो जो लोग आपसे कुरान पाक पढ़ते हैं ऑनलाइन, ये अमूमन सारे मुसलमान लोग ही हैं या ऐसे भी हैं जो भी इस्लाम के बारे में सीख रहे हैं? हाँ, इसमें मेरे पास एक हैं फातिमा, वो न्यू मुस्लिम है, उन्होंने 6 मंथ पहले इस्लाम कबूल किया, तो उनको सिखा रही हूँ। काफ़ी टफ होता है ये कि अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, बस अल्लाह ताला तो है कि अच्छी तरह से मैं इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है उन्होंने माशाल्लाह बताई। भाई। ज़रा अस्सलाम वालेकुम। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन नाम है। मोहम्मद हसन, आपने भी खत्ताती सीखी है या आप शौकिया करते हैं? नहीं, शौकिया करते हैं। वो सेम केस है कि घर पे कोई भी किसी की सालगिरह होती थी या कुछ भी होता था, तो इसको ऐसी आयत या कोई पूरा फ्रेम बना के। इसकी वजह क्या थी कि अब्बा पैसे नहीं देते थे कि अब्बा चाहते थे कि आप सीखें? नहीं, पैसों का मसला नहीं था, हमें बस खुद से कुछ होता कि हम अपने हाथ से कुछ बना के दें। अच्छा। क्योंकि पहली दफ़ा मैंने आयत लिखी कैलेंडर के पेपर पे, तो मैं पूरे घर में लेके भागता रहा कि अब्बू देखे मैंने बनाया, अब्बू देखे मैंने बनाया। तो अब्बू ने जो उस वक्त 10 रुपये दिए, तो उन 10 रुपये से जो मुझे शौक़ चढ़ा कि नहीं मैं आइंदा भी इसको लेके चलूँगा। तो माशाल्लाह से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आज भी ये चीज़ जो है ना मेरे साथ है और मेरा साथ देती है। मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ये मदद करती है। आपके घर में किसी में तो ये सलाहियत होगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र, ये माशाल्लाह से सारे बहन भाइयों में ही है, खुद से कुछ करने की चीज़ है। अच्छा। तो ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट कोई नहीं है। वेरी गुड जी, आप माशाल्लाह प्लीज कंप्लीट कीजिए। ये होता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट माशाल्लाह। शाह साहब, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की शफक ने कि ये ऑनलाइन अब टेक्नोलॉजी को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि कुरान पाक पढ़ाती हैं ये ऑनलाइन उन लोगों को जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो वो कह रही थी कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे अभी वो न्यू मुस्लिम है, अभी वो इस्लाम की तरफ आई हैं और उन्होंने इस तरह से पढ़ना शुरू किया है। तो ये जो लोगों को कुरान पाक पढ़ाना, इसका कितना अजर है? इसका अजर जी देखें, एक तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर आदमी वो है जो कुरान हकीम पढ़ता पढ़ाता है, लोगों को उसकी तालीम देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सल्तनत में कुछ लोग मुकर्रर कर रखे थे कि वो घूमते फिरते रहते थे। उनका काम ये था कि सामने से जो मुसलमान उनको नज़र आए तो उसको बुला के पूछें कहीं से कुरान पाक सुनाओ। तो अगर वो सुना देता तो ठीक है जी आप जाओ, और अगर वो न सुनाता तो फिर उसको वो याद कराते या किसी के सुपुर्द करते कि कुरान हकीम का कुछ हिस्सा इसको ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि ममलकत में कोई मुसलमान भी ऐसा ना हो जिसको कुरान मजीद का कुछ हिस्सा याद ना हो, कुछ ना कुछ ज़रूर याद होना चाहिए। तो कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद एक अबदी किताब है और हिदायत की किताब है और रोशनी की किताब है। तो इसको जो आदमी पढ़ता रहता है तो उसका एक तो दिल रोशन होता है, इबादत का नूर उसके दिल में चमकता है और उसका इजहार उसके चेहरे से होता है, उसके अमल से होता है, उसकी खूबियों से होता है
उसके कमालात से होता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान की उखरवी ज़िंदगी जो है उसका दारोमदार और इन्हिसार भी इसी पर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई तौर पे जब वही नाजिल होती थी तो खुद आप उसको याद करना शुरू करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया ला तो हर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, कि आप कुरान हकीम को महफूज करने के लिए तो उसको जल्दी जल्दी याद करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप न करें, इसको याद रखना आपके दिल में दिमाग में ये हमारी जिम्मेदारी है। शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और वाकई अगर कुरान शरीफ आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ये भी एक जरिया है जन्नत से करीब होने का। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद। हम लोग यहाँ मौजूद हैं। अदनान, हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि ये छोटे से साहबजादे किसके बेटे हो सकते हैं? अब तो आपको जवाब आ ही जाना चाहिए। और इसके साथ मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि आप लोगों की नज़रों को क्या हुआ है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह वैसी एक नूरानी चेहरा है और उसके साथ एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये करदेसी साहब के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, और ये उनकी शहजादियाँ हैं माशाल्लाह। और ये छोटे शाह जी हैं। आप और भी अब आप लोग क्यों मोबाइल नहीं मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। हैरान अब वक्त तमाम हो चुका। बिल्कुल। लेकिन वक्त हो रहा है, एक हमारी रिवायत है, एक हमारी ख्वाहिश रोज़ाना होती है, क्योंकि कारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल। एक मगर उससे पहले सवाल, अबू तुराब किस सहाबी को कहा जाता है? इसका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। बिस्मिल्लाह जी। अदनान भाई, ये नाज शरीफ मैं पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। ये मुझ नाचीज़ को जब हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के अंदर जाना नसीब हुआ, तो अंदर जाने के बाद जो जहन में मेरे नाज शरीफ आई थी वो यही है जो आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, महसूस हो रहा था सदियाँ से मट गई है, कुछ देर ही रहा हूँ दरबार मुस्तफ़ा में,
अब मेरे रब का मुझ पर करम न होगा, अब तो मैं आ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, अब तो मैं आ गया हूँ दरबार मुस्तफा में। आंसू नदामतों के हैं चश्मे तर से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबार मुस्तफा में, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबार मुस्तफा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मैं तो अब ये कहना भी नहीं चाहता, मुझे ये कहा जाता है कि ऐसी नात के बाद तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ी सी ब्रेक अदनान को चाहिए, हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। मैं अभी उस दौर पे जश्न रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। और मैं और अदनान को ब्रेक मिल गई, अब वो हशाश वशाश हो चुके बिल्कुल हैं। हो चुका हूँ, वापस आ गया हूँ। मुझे ये बताइए आप नहीं अभी कुछ नहीं आप पूछ सकते सवाल के बारे में, क्योंकि पहले हमें जाना है फैसलाबाद। चले जी फैसलाबाद चलते हैं। हमारे पास इस वक्त शहरोज इबाद साहब वहाँ पर हैं। शहरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज्वेलरी मार्केट में माशाल्लाह इस वक्त पाए जाते हैं और उधर की कचौरियों की भी बात हम करेंगे आपसे। जश्न रमज़ान कैसे मनाया जा रहा है फैसलाबाद में? जी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है जश्न रमज़ान, क्योंकि यकीनन हमारा ये जो प्रोग्राम है जश्न रमज़ान ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ही है। अब जो लोग हैं यहाँ पर फैसलाबाद में भी वो भी यकीनन रमज़ान के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ जो हैं भरपूर तरीके से अपनी किए हुए हैं। अफ्तारी का टाइम अब क्योंकि बहुत कम रह गया है तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस ज्वेलरी मार्केट में आना शुरू हो गई है और यहाँ पर अपनी जो ख़रीदारी है अफ्तारी के हवाले से वो करना शुरू कर दी है उन्होंने। ज्वेलरी मार्केट की यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ पर कचौरियाँ जो है वो बहुत अच्छी मिलती हैं और एक कचौरी की कीमत जो है वो 40 रुपये होती है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अमूमन समोसे पकौड़े तो यहाँ पर बन ही रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी कचौरी की कीमत में यहाँ पर 40 रुपये बताई गई है एक कचौरी की कीमत। ये देखिए यहाँ पर समोसे और पकौड़े ऑलमोस्ट फ्रेश जो है तैयार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक कचौरी की कीमत हमें 40 रुपये बताई गई है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कचौरी। मतलब इसमें क्या इसके खाने से क्या इसके बीच में क्या कोई इसके अंदर कीमा डाला जाता है? क्या कोई सोना है इसके बीच में? क्या कोई हीरा है जो खाएंगे तो हीरा निकलेगा इसके बीच में से? ये 40 रुपये हमें बताया गया है कि इसमें चिकन डाला जाता है, कीमा डाला जाता है, इसलिए इसकी एक की कीमत जो है वो 40 रुपये रखी गई है। तो यकीनन इसको लेने के लिए आप देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं, उसे खरीद रहे हैं और इस वक्त गर्म है सारी चीज़ें। ये रखिए जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चिप्स भी बनाई जा रही है, ऑलमोस्ट गर्म है, ताज़ा है, फ्रेश है। ये देखिए समोसे भी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर भेज दें। अब तो ये महंगी फरमाइश हो हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं महंगी होगी। अच्छा ये बताइए शहरोज भाई कि उधर गर्मी का क्या आलम है? देखिए आज सुबह मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ी सी बारिश भी हुई है, जबकि
3 बजे तक मौसम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है यकीनन बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर फैसलाबाद में धूप निकल आई, इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और यकीनन जो रोज़ेदार हैं उनको इस गर्म मौसम में शदीद परेशानी का सामना ज़रूर जो इस वक्त करना पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कचौरियाँ वहाँ पर बहुत मशहूर हैं और बहुत शौक से लोग खरीदते हैं, तो गर्मी के मौसम में कोई ठंडी चीज़ खाने का दिल नहीं चाहता उनका? एग्जैक्टली जी, खाता है, बिल्कुल दिल करता है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ये मेरे पीछे शॉप है, यहाँ पर इनको फ्रेश जो है वो आइसक्रीम भी मिल जाती है, यहाँ पर उनको जो है फ्रूट चाट भी अवेलेबल है। तमाम ऐसी चीज़ें जो वो अफ्तारी में अपने जो है वो एहतमाम करना चाहते हैं, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जलवी मार्केट में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर फ्रेश जो है चिकन बिरयानी वो भी तैयार की जा रही है। ये देखें यहाँ पर बिरयानी जो तैयार की जा रही है, इसमें डाली जा रही है बिरयानी। इस एक बिरयानी की कीमत जो है वो 70 से 80 रुपये है, क्योंकि बहुत कम रेट है, इसलिए यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। चिकन बिरयानी है, ऑलमोस्ट फ्रेश है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं ये चीज़ें लेने। और इस मार्केट की यही रौनक है कि इस वक्त जो लोग हैं अफ्तारी के वक्त यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें उन्हें सिर्फ इस चंद सी छोटी सी जगह में तमाम चीज़ें उनको मिल जाती हैं। शहरोज़िबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें फैसलाबाद की बड़ी मज़ेदार जलवी मार्केट के बारे में बताया और कचौरियों के बारे में। यहाँ भी रोज़ा थोड़ी देर में खुलने वाला है। अगर आप भिजवा सकें कराची तो आपकी इनायत होगी, और ज़रा सस्ती करके भिजवाइएगा। लेकिन अगर आप मुकाबलतन देखें क़ारी साहब, तो बिरयानी जो कि पूरा कंप्लीट मील होता है वो कह रहे हैं 70 से 80 रुपए की, और एक कचौरी 40 रुपए की। हाँ। नहीं, लेकिन आप उससे ये पूछे कि कचौरी तो वो तब होगी जब उसके बीच में कुछ होगा नहीं। अगर बीच में कुछ भर देते हैं तो और कुछ हो जाता है। और कुछ हो जाता है। इसी के साथ एक कॉल है हमारे साथ। जी, कौन है हमारे साथ इस वक्त? जी, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ सरगोदा से, कद्दूस मेडिकल गला मंडी से। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने हमारा सवाल सुना था, हमने आपसे एक सवाल किया था। जी जी सर। सर उस आंसर हजरत अली रजी अल्लाह ताला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल में इनको हम हुसैन टेक्सटाइल का गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं। ईद करीब आ रही है, आप कुर्ता सिलवा कर पहनिएगा इंशाल्लाह। एक और कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल अदनान भाई, बिल्कुल आपके साफ क्लियर आवाज आ रही है। आ रही है जी। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम सादिया वाहिदी है, कराची से। जी सादिया, आप सवाल का जवाब देना था मुझे। जी, सवाल का जवाब है इमाम अली इब्न अबी तालिब। इनका वो तो हो गया है, उसका जवाब आ गया। ओहो, मैंने 15 मिनट पहले भी होल्ड किया था। वो बेबी चले, मनो सलवा किस कौम पर नाजिल किया गया था ये बता दीजिए। जी, मनो सलवा किस कौम पे नाजिल किया गया था ये बता दीजिए। बनी इस्राइल। अच्छा, ये बता दीजिए किस कौम पे नाजिल हुआ था? उस दौर के नबी कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जवाब उनका दुरुस्त है, बनी इस्राइल कह दिया। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल। तो आपके लिए भी हुसैन टेक्सटाइल की तरफ से एक जोड़ा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। आप ये देखें कि लोगों की कॉल आती है, सवाल सही तरीके से सुनते नहीं है, और फिर जब जवाब हम दे देते हैं उसका, एक दे देता है वो दूसरा भी वही जवाब दे रहा होता है। थोड़ा सा मसला ये होता है कि जब वो कॉल मिला रहे होते हैं तो एक वक्त में सभी कॉल मिला रहे होते हैं। अब जिसकी कॉल पहले लग गई उसकी किस्मत ऐसा है कि किसकी क्यू में पहले कॉल लगी हुई थी, किसकी बाद में आई। अच्छा, मैंने कमल से पूछना है कि जो किस्मत है, लोग कहते हैं कि जी इस फील्ड में शोबिस के एरिया में किस्मत बहुत काम करती है। मेहनत कितनी करनी पड़ती है, किस्मत कितनी होती है? वैसे सही मायनों में मेहनत भी उतनी ही है, लेकिन किस्मत बहुत काउंट करती है आपकी। मेहनत हर इंसान ही कर रहा होता है अपनी तरफ से, कोशिश भी होती है, लगन भी होती है, लेकिन किस्मत का बहुत दारोमदार है और किस्मत पर ही आप चलते हैं आगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं इसी हवाले से गर्दीजी साहब से सवाल करूँ, ये तकदीर और तदबीर में क्या फ़र्क है, इसकी अगर आप कुछ बताना चाहें। किस्मत तदबीर तो वो होती है कि जो आदमी बाज़ औक़ात अपने निज़ाम को चलाने के लिए करता है, लेकिन तकदीर जो है उस तदबीर को फेल कर देती है कि सारी तदबीरें आपने कर ली, इसके बावजूद कामयाबी नहीं हुई, तो इसको कहते हैं ये है तकदीर है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हमारी तकदीर में इस वक्त ब्रेक है।
और वो हमें लेनी पड़ेगी। वो हमें लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये जरूर सुनेंगे हम इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद। महफिल हमारी सजी हुई है और बशीर जान साहब ब्रेक में एक शेर सुनाने वाले थे। हमने कहा रुक जाइए, जब बाकी लोग भी साथ शामिल होंगे तो सुनाइए। मैं ये कह रहा था पहले तो आप वो पश्तो में शेर सुनाइए। इन्होंने तदबीर और तकदीर की बातें की, तो हमारे पश्तो में ये है कि हमें ज़्यादातर शेर व शायरी, मतलब हमारे अक्सर मजहबी किताबें भी शेर व शायरी में, हदनामा, जंगनामा, ऐसी किताबें, तो इस तरह हमारे यहाँ ज़्यादा। तो तदबीर और तकदीर के बारे में हमारे एक शायर कहते हैं कि उन्होंने दोनों चीज़ें बता दी है। दरियाब हर चपवाई चिपासी, यानी जब बंदा समंदर में डूब रहा हो ना तो हर लहर उससे कहती है। तर्जुमा ये ख़ज़वल बदिल्ला सुपूरी बासी, यानी तदबीर करो, हाथ पाँव हिलाओ तो तुम इस समंदर को पार सकते हो। फिर कहता है कि तदबीर चिद कोटे सुरे बन्न के, यानी अगर किसी का मकान जो है वो बारिश में पानी टपक रहा हो तो कह रहे कि तदबीर से इस सुराख को बंद नहीं करोगे, वो इदा तकदीर दे चिपदा का कोट सासी, फिर ये तुम्हारी तकदीर है कि ये पानी नीचे आता रहेगा। यानी कोई भी तकदीर को बदलने के लिए तदबीर चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, जद्दोजहद नहीं करोगे, तो आपकी तकदीर जो है वो इसी तरह होगी, तब्दील हो जाएगी। तो हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप समंदर में डूबने लगो तो ये आपकी तकदीर है, लेकिन अगर आप तैरो, हिम्मत करो तो समंदर को पार कर जाओगे, ये आपने तदबीर की। लेकिन अगर बारिश में आपका कमरा टपक रहा है और आपने चढ़ के हिम्मत की और उसको बंद कर दिया सुराखों को, तो ये आपने तदबीर की, वरना ये आपकी तकदीर है कि आपके ऊपर ये छत टपकती रहेगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, कि एक काम का हमने पुख्ता इरादा भी कर लिया और उसके लिए जितनी ज़रूरत थी सारी पूरी कर दी, इसके बावजूद वो काम नहीं हुआ, तो इससे हमने पहचाना कि ये हमारे काम को फेल करने वाली एक और ताकत भी पीछे है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है। तो ये हज़रत अली रज़ी, बाज़ औक़ात आदमी तदबीर करता है और वो तदबीर नाकाम हो जाती है, और इससे पता चलता है कि पीछे एक क़ुव्वत है जो तदबीर को नाकाम भी करती है और जो अपना उसका निज़ाम है उसको वो कामयाब करता है। बिल्कुल सही। तो एक आदमी बगैर मेहनत के भी बाज़ औक़ात बुलंदियों पे पहुंच जाता है, लेकिन दुस्तूर यही है कि मेहनत करेंगे और बुलंदियों के पर पहुंचेंगे। कि मन तलब अल उला सहरल लयाली, कि जो बुलंदियों को तलब करता है तो वो रातों को जागता है, मेहनत करता है, तब बुलंदी पे पहुंचता है। और मेहनत करने वाले यहाँ बहुत लोग हमारे साथ बैठे हैं, हम बुलंदियों पे पहुंचेंगे। बाज़ लोग हमारी तरह भी होते हैं बेचारे, जो वही इकबाल कहता है ना, हमने इकबाल का कहा माना और पाकों के हाथों मरते रहे, झुकने वालों ने रिबतें पाई और हम खुद ही को बुलंद करते रहे। मगर हम इधर आगे जा रहे हैं इन लोग को बुलंद करने के लिए, तो सवालात करेंगे इनसे। यहाँ पर सवालात भी हम करेंगे, और कुछ हमारे आज यहाँ पे हाज़रीन महफिल ऐसी हैं जिनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आवाज़ से नवाजा है। मैं तो गा नहीं सकती, मेरी जसारत नहीं है, लेकिन नात पढ़ने के लिए बहुत सारी यहाँ पर हमारी कुछ बहनें यहाँ बैठी हैं। बीबी आप आइएगा, पहले ये कह रही थी कि मैं आपको कुछ सुनाऊंगी, तो मैंने कहा फिर आइए। क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा होगा ये, क्योंकि अगर एक शेर सुनाइए, एक ना बताइएगा, और अगर आप शुरुआत दुरूद शरीफ से कर दें तो नात का शेर हम बिल्कुल आगे पूछ लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आपके लिए इन्हें क्या दिया जाए जी?
एक तोहफा हम आपके लिए देते हैं, ये घर जाइएगा, खाने पकाइएगा। ओहो, ये आपके लिए हुआ। आइए जी, आप आ जाएं बीबी, आती जाएं और हमें कुछ ना कुछ सुनाती जाइए। आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। गम हिजरे मुस्तफा में मेरी जान सुलग रही है, गम हिजरे मुस्तफा में मेरी जान सुलग रही है। कभी उनकी हो ज़ियारत, कभी उनकी हो ज़ियारत, यही लौ लगी हुई है। गम हिजरे मुस्तफा में मेरी जान सुलग रही है। बहुत शुक्रिया बीबी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप भी ये तो लेती जाइए। ये रफ़ान की तरफ से और आपको गिफ्ट हैम्पर है। आप आ रही थी, आइए जी, आप यहाँ सेंटर में आ जाइए। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। ये लीजिए जज़ाकल्लाह आपको बीबी। शान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, अब हमने कुछ मेरा ख्याल है सवालात भी हो जाए। सवालात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग कौन से चैनल पे बैठे हुए? दुनिया। वहां से जवाब देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखें, ये अगर जवाब देंगे, जिसने जिसने जवाब दिया हाथ उठाए। आप मत आइएगा आप इधर, ठीक है? आपने जवाब दिया था, आप मत आइएगा। अच्छा ये बताइए, इस हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? वो हाथ ऊपर गया था। आइए बीबी, जल्दी से आ जाए, तेजी से जल्दी आए। जश्न रमजान। जश्न और जवाब रमजान। दुरुस्त हुआ? आपको आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। ये हमारी एक होस्ट है, इनका नाम बताएं पूरा, बताइए। पूरा नाम बताना पड़ेगा। पूरा नाम? हिना रब्बानी। बेटा आपको तो नहीं मिल सकता कुछ भी। उधर देख के बताइए, उनको कहिए हिना रब्बानी को, कहीं कैसी हैं आप, उधर देख के, क्योंकि ये तो नहीं है। मगर आप इधर आ गई आई हैं तो आपको दे रहे हैं। चले, इसी सवाल का जवाब कोई और दे सकता है? आइए, हद होगी वैसे। मतलब हिना रब्बानी। हिना खाबिया। ये कौन से ख्वाब में है भाई, हिना खाबिया? इतना मुश्किल नाम तो नहीं था। ये भी दे दे भाई। अच्छा ये बताइए, इनका पूरा नाम क्या है? हिना रब्बानी। उनको पता है। हिना रब्बानी, जल्दी से। हिना शब्बीर, हिना आतिफ। अरे उनसे पूछ लें, उनको आता है। आइए जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। हिना बयात है इनका पूरा नाम जी। आपको चलें, किसी को तो मेरा नाम आता है। वैसे मैं आप लोगों की तरह के लिए कभी दोबारा किसी शो में पूछना पड़े तो हिना ख्वाजा बयात है। ये लीजिए, और इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक।
फैसलाबाद के नवाही गांव का हाफिज मोहम्मद अरसलान दुनिया की बहारें तो ना देख सका, लेकिन जिंदगी की 18 बहारें देख चुका है। आंख खोली तो अंधेरे मुकद्दर बने, लेकिन हाफिज कुरान बनने की लगन उसके लिए रोशनी बन गई। दुनिया न्यूज के मुकाबला आजान में कामयाबी पर वालिदैन अपने बेटे पर फख्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला दुनिया न्यूज़ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, क्योंकि उनकी वजह से हमारे बेटे को ये शहादत हासिल हुई। दोस्त अहबाब मुबारकबाद दे रहे हैं, वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहा। जब मुझे पता चला कि मैं जीत गया हूँ तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक चीज़ नहीं दी, इसके बदले अल्लाह ने मुझे कई खूबियाँ दी हैं और आज मुझे इस मकाम पर पहुँचा दिया। नाज़रीन, आपने क्यों इस पैकेज जो आपने देखा, हाफिज़ मोहम्मद अरसलान साहब फैसलाबाद से। अल्लाह ताला कभी कुछ ले लेता है, आंखों का नूर अगर वो ले भी लेता है तो उसके बदले में उन्होंने उनकी आवाज़ में इतना असर दिया है कि आज वो यहाँ तक पहुँचे, इस कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया है। और अगर आप लोग उनके लिए वोट करेंगे तो हो सकता है कि इस वजह से उन्हें इंशाअल्लाह हज की सादत नसीब हो या उम्रे की सादत नसीब हो। उनको आप वोट कर सकते हैं 3031 पर। और सिर्फ आंखों की अगर बिनाई ले ली है उनसे तो माशाल्लाह वो हाफिज भी हैं। आप माशाल्लाह हाफिज भी हैं और फिर उनका जहन और दिल जो है वो पुरनूर है। पुरनूर है, बिल्कुल। और इन्हीं की अजान से आज हम लाहौर में लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। वहाँ से 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। जी हाँ, और इनके इतने खूबसूरत से नाम हैं। बेटा जरा नाम बताइएगा, इनको जरा माइक तो पकड़ाइए। आपका क्या नाम है? शाह नुखैला। शाह नुखैला, माशाल्लाह। आपका? शाह यमामा। यमामा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये शाह साहब की 2 प्यारी प्यारी शहजादियाँ हैं और इनके रोज़े भी हैं। जी हाँ, रोज़ों से हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। रोज़े में बहुत प्यास लगती है कि नहीं? लगती तो है। अच्छा, भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है? ये शाह साहब के साहबजादे हैं, इनका रोजा नहीं है, मुस्तकिल अंगूठा चूस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। नहीं, ये इफ्तार करते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, जल्दी से इनको गिफ्ट दे दिए जाए, मेरा ख्याल है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी 2 बच्चियों के नाम सुने, के नाम बताएं जल्दी से। और भागते भागते हैं और आए, जल्दी जल्दी जवाब दें और गिफ्ट देते जाएं। आ जाएं, एक एक करके आए, एक एक करके आए। जी बताइए। आप भी आ जाए। हाँ, लुखैला शाह यमामा शाह। ये लीजिए जी, ये आपके लिए हो गया। और चले आप भी। और आप ही बताइए कि उनके साहबजादे का नाम क्या है? उनके बेटे का क्या नाम है? फंस गए। जल्दी 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 जल्दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फंस भी गए तो खैर है। बुरहान शाह, ये जी हुसैन टेक्सटाइल की तरफ से आपके लिए जोड़ा है। वाइटल टी आपके लिए है और रफान के मसाले आप लोगों के लिए हैं। रफान का मसाला किसको चाहिए, किसको चाट बनानी है, जल्दी से आए और मुझे बताएं कि आलू चने की चाट में क्या डलता है। जल्दी जल्दी बताएं। आलू और चना, जवाब दो। और ये मुझे बताएं कि जब दही बड़े बनाते हैं तो दही बड़ों में क्या डलता है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, आकर बताएं, आकर बताएं, जल्दी से। दही बड़ों में क्या डालते हैं? दही और बड़े, वाह क्या बात है। दही और बड़े डलते हैं भाई। और ओहो, ये तो टूटेगा, ये टूटेगा। अच्छा जी, जब ये देखो गिर सकता है इसमें से। ये फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाओ। ये मुझे बताएं, ये मुझे बताएं कि वाइटल टी को पीने के लिए इसमें आप क्या डालेंगे? दूध और चीनी। तो ये फिर आपका हुआ, लीजिए जाइए, दूध और चीनी डालिए और पीजिए। और जब ईद का जोड़ा सिलवाने जाते हैं तो सिलाई कितनी देनी पड़ती है दर्जी को? एक कुर्ता शलवार की, मर्दाना कुर्ता शलवार। आप आए बेटा। अच्छा, एक बात चाचा, आप तो इधर आ जाए, आप तो इधर आ जाए, जल्दी से बता दें। 400 लीजिए जी। और मजे की बात ये है कि आपके सिर्फ आने के लिए, आपके आने के लिए ये आपके लिए गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये सारे गिफ्ट्स मदरकेयर की तरफ से, हुसैन टेक्सटाइल्स की तरफ से, शान मसाला, क्यू मोबाइल, आप लोगों के लिए मदरकेयर के गिफ्ट हैम्पर्स। और हम चाहते हैं कि आप आए और जवाब दें। गिफ्ट हैम्पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल इंशाल्लाह किसी न किसी को जरूर मिलेगा। और
हम बात कर रहे थे जी इफ्तार की और बात हो रही थी चटपटे खानों की और साथ आपने कहा कि सवाद से आपका ताल्लुक है। और मजे की बात बताऊं, सवाद में मैं गया हुआ हूँ, मैंने वो चावल जो आपके बड़े मशहूर है उधर के, और उसमें असली घी और फिर वो मेरे ख्याल में पालक के साथ वो साथ ही बनता है। नहीं, हमें वैसे एक बात बताऊं, ये स्वाद के लोग जो होते हैं ना, ये बांग्लादेश वालों से भी ज्यादा चावल खाते हैं। हम वहाँ 2 टाइम चावल खाते हैं। लेकिन वहाँ क्या बहुत काश्त होती है चावल हाँ, की? चावल बहुत तो नहीं, लेकिन काफी काश्त। मेरा भी ताल्लुक जरा ऊपर कश्मीर से, हम भी चावल बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि चावल बहुत पानी चाहिए, पानी वाली जमीनों में होती है, तो स्वाद में चावल बहुत काश्त। कमल, बिरयानी है ना? हाँ। तो आज रात क्या बना है खाने पे? आज रात नरगिसी कोफ्ते बनेगा। भाई आज रात नरगिसी कोफ्ते कमल के हैं और सबकी दावत है, हम सबकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज नरगिसी कोफ्ते अब चावल के साथ हमें खिलाएंगी या नान के साथ? जिसके साथ भी आप लोग खाना पसंद करें। वैसे हम लोग एक टाइम नान के साथ खा लेते हैं और नेक्स्ट उसके अगले दफा जो होता है उसके साथ हम लोग चावल बॉईल करते हैं। इसको तदबीर कहते हैं। आपने वो यानी अफ्तारी सहरी उसी में हो जाएगी। वेरी गुड भाई। ये तो यानी ऐसा करते होंगे जो नरगिसी कोफ्ते का अंडा सहरी में खा लेते होंगे। नहीं नहीं, आपके घर क्या होता है? ये आपने कभी बताया नहीं। हमारे घर में माशाल्लाह इफ्तारी का बड़ा एहतमाम होता है, सहरी का भी बहुत एहतमाम होता है। मैं तो वैसे इफ्तार में होता नहीं, आपके साथ होता हूँ जी जी, लेकिन घर में मेरी वाइफ बच्चे सब बड़े एहतमाम के साथ इफ्तारी बनाते हैं और सहरी में भी माशाल्लाह से बड़ा एहतमाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा एहतमाम होता है, मतलब नाते हो रही होती है खाना पकाते पकाते? नहीं, कभी उठे भाई उठ जाइए, उठ जाइए। अच्छा वही भाई आप माशाल्लाह, आवाज का हम क्या कहें, लेकिन क्या कुछ हाथ में भी लज्जत है? मैं सिर्फ अंडा बना सकता हूँ, अंडा तल सकता हूँ। मगर वही भाई ने मुझसे ये कहा है, भाई ने मुझसे ये कहा है कि रमजान के बाद इनका और मेरा क्रिकेट का एक चैलेंज है, बिल्कुल सिंगल विकेट, आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा तो हम दोनों का मुकाबला होगा। और कवल नरगिसी कोफ्ते बना कर लाएंगे और मैं खाने के लिए आ जाऊंगी। ठीक है। और चावल रख लेंगे भाई, आप बता दीजिएगा किसको अच्छा है। ठीक है जी। और शाह साहब जो हैं एक सवाल वो इसी साइज को सुपरवाइज कर रहे होंगे। बिल्कुल जनाब। एक सवाल कर सकता हूँ ऑडियंस? बिल्कुल कीजिए। एक आपसे सवाल यह है कि सूरतुर रहमान कुरान की बड़ी खूबसूरत एक सूरत है, उसमें एक आयत आती है फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये 31 बार आती है, यानी रिपीट होती है, या 32 या 33? इसका जवाब दे जी, फरमाइए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जी, बताइए। 33 दफा नहीं, 33 तो नहीं होती। एक साहब वहाँ बैठे हैं जिन्होंने जवाब दिया था दूर से। बेटा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बताइए 31 बार आती है ये एज इट इज, या 32 या 33? 32 बार। ये भी गलत। अब तो एक ही रह गया। मैं बता 31 बार आती है। ऐसे अदनान भाई एक बात आपको बताऊं कि सूरत रहमान में जितनी भी नेमतें बयान की गई है तो पूरी दुनिया में स्वात वाहिद जगह है जिसमें तमाम चीजें ये मौजूद है। याकूत और मरजान से लेकर और जितने भी चीजें उसमें बयान की गई है ना, अल्लाह ताला की नेमत है, वो तमाम की तमाम वहाँ मौजूद है। यहाँ पे जी अगर हम ये देख रहे हैं, ये तैयार हो चुकी हैं और तैयार हो रही हैं इनकी पेंटिंग्स, और वक्त जरा कम है, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों ने ही बहुत खूबसूरत काम किया है, तो दोनों के लिए हमारे तोहफे होंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम थोड़ी देर में हम लाहौर जाएंगे और लाहौर में हाफिज मोहम्मद अरसलान साहब की आप आवाज़ में अजान मगरिब सुनेंगे और उन्हीं की अजान से आप रोज़ा भी अफ्तार करेंगे लाहौर में और लाहौर के मज़ाफ़ात में रहने वाले। और उसके बाद हमारे कराची में हमारे स्टूडियोज़ में वहीद भाई होंगे जो कराची की मगरिब की अजान देंगे और उन्हीं की आवाज़ से हम यहाँ कराची में रोज़ा अफ्तार करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला हय्य अला हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाह